सुभाष बराला ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे दल लोकसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। विपक्षी पार्टियां जहां अभी तक तय नहीं कर पाई कि कौन उम्मीदवार कहां से उनका चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषित होते ही अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। 4 उम्मीदवार पार्टी ने और घोषित कर दिए, 10 के 10 घोषित हो गए हैं। और अब हमारी जो चुनाव प्रबंधन का काम है, वो जो हमारी टीम है, उस टीम के माध्यम से हम प्रदेश से लेकर के और बूथ तक के कार्यकर्ता का मोबिलाइजेशन, जनता के बीच में जाकर के अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करके और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, इस प्रकार के काम में हमारी पूरी टीम जुट गई है। जो बदलाव है, आपको इसको एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जोड़ करके मत देखें। ये भारतीय जनता पार्टी में अगली पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से बहुत सहज रूप में हो सकता है, इसको अगर इस प्रकार से देखेंगे तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी आपने देखा, चाहे उत्तराखंड का उदाहरण आप दे रहे हैं या बाद के जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई है। पूर्व का जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का था, उसको बदल करके कैसा नया नेतृत्व इन प्रदेशों में दिया है। हरियाणा में भी उसी रास्ते पर चलती हुई भारतीय जनता पार्टी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने नया नेतृत्व किस प्रकार से उभरे, इसके ऊपर काम किया है। जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जिन लोगों की पार्टियां सत्ता में रहते हुए लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने में एक दूसरे से आगे जाने को तत्पर दिखाई दे रही थी, ऐसे सब दल मिल करके और प्रदर्शन करने का, यानी कि एक ईमानदार सरकार जो चली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके खिलाफ एक किस्म का ड्रामा रचने का काम करेंगे। और देश की जनता इस बात को जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपना करके जो मोदी जी चले थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस नारे को सार्थक करती हुई जो सरकार चली, उसके खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये देश की जनता भी चाह रही है कि जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश की जो एजेंसियां हैं, नियम के आधार पर, संविधान के आधार पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।